ये वीडियो है जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए। गरीब आदमी जो इलाज का खर्चा सहन नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाके भाई 2-2 लाख रुपये, 50-50 हज़ार रुपये, किसी के 5 लाख रुपये ऐसे लग जाएं, वो भाई इस अस्पताल में आके अपना इलाज करवा सकते हैं। शहर में जैसे एमडी फिजिशियन की फीस सर 500 से 300 भी है। हमने ओपीडी फीस जो है हमने 50 रुपये ओपीडी रखी हुई है। देखो आपने ज्यादा बेरा क्यों है यहाँ पे कितने रुपया हो जाओ खून के टेस्ट ब्लड के? खून के टेस्ट यहाँ पे लगभग सर कम से कम भी 800 से 900 रुपये में सब लगभग टेस्ट हो जाते हैं। भाई लोक प्रसार और हरी बोल हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को विनय लंबा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, नमस्ते, जय हिंद। और फिलहाल कंवारी गांव में बैठे हैं सेठ श्रीमती भागीरथी देवी, सेठ जीवनलाल चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट में। और यहाँ की वीडियो हमने भाई पहले डाली थी और आप लोगों को दिखाई थी कि यहाँ पे जो आँखों का और जो डेंटल जो प्रॉब्लम होती हैं और भी काफ़ी जो नॉर्मल जो बीमारियाँ होती है, डिसीजेज होती हैं, उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। और एक ट्रस्ट का निर्माण यहाँ पे किया गया, किन्होंने किया था, क्यों किया था, क्या उद्देश्य रहा था और आज के दिन क्या क्या फैसिलिटी हैं और कितने पैसों में शहर के मुकाबले कितने कम दाम में यहाँ पे काम होता है और कितनी मतलब साफ़ सुथरे तरीके से होता है, सारी चीज़ें जानने के लिए इस ट्रस्ट के जो मुख्य डायरेक्टर जो हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मंजीत जी, वो हमारे साथ में बैठे हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। हमने मिले तभी पता चल गया था, इनसे बातचीत करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार विनय जी। सबसे पहले आपके लोक प्रेस न्यूज़, लोक प्रसार न्यूज़, हरिबोल न्यूज़ के दर्शकों को मैं मेरा नमस्कार करता हूँ। तो मंजीत जी, हम हॉस्पिटल में आए, हमने एक कैंप की वीडियो आपकी कवर की थी पहले, आपने मिरान गांव में लगा रखा था, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की आंखों का चेकअप कर रहे थे, दांत जाड़ हैं उनका चेकअप कर रहे थे और लोग सुविधा लेके भी गए, दवाई भी लेके गए फ्री में वहाँ पे। तो उस समय हमने एक वीडियो बनाई, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोग ये चाह रहे थे कि उस हॉस्पिटल को हमें दिखाओ और उसमें क्या क्या फैसिलिटी है वो चीज़ें हमें बताओ। तो वो चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हॉस्पिटल कब बना? सर इस हॉस्पिटल की शुरुआत 12/5/2018 को हुई थी, जिसमें हमारे गांव का पूरा सहयोग रहा है और हमारी ट्रस्ट के प्रधान हैं श्री बलभद्र कुमार अग्रवाल जी। उनका नड़वा गांव है और कलकत्ता में रहते हैं। तो उनसे ग्राम वालों ने और आसपास लगते गांवों ने रिक्वेस्ट की भी इस एरिया में स्वास्थ्य का कोई अच्छा हॉस्पिटल वगैरह नहीं है जहाँ लोगों को स्वास्थ्य ठीक किया जा सके, सुविधा मिल सके। तो उनसे अनुरोध किए जाने के बाद 12/5/18 को इसकी ओपनिंग हुई थी सर। और ये अब 12/5/2023 को 5 साल पूरे हो जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल में एमडी फिजिशियन, जनरल आई के सर्जन हैं और डेंटल का 3 डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं। और शहर के मुकाबले जैसे आप फीस की बात कर रहे थे, शहर में तो भाई डॉक्टर के पास चले गए, धोड़ा कोट और काला कोट, 2 कोट्स हैं, उनको दौरे चले जाओ, आदमी के पास कुछ नहीं बचता। तो सफेद कोट में हॉस्पिटल आवा है तो प्राइवेट में चले गए तो लूट गया। यहाँ पे क्या? बिल्कुल सर, हमने शहर से ही हाई क्वालिफाइड डॉक्टरों की टीम रखी हुई है यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए। हमारी हॉस्पिटल का मेन मोटो यही है, हम लोगों को कम रेट में यहाँ ठीक करें उनकी बीमारियों को और ज़्यादा उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना जाए और वो ठीक हो जाएं। शहर में जैसे एमडी फिजिशियन की फ़ीस सर 500 से 300 भी है। हमने ओपीडी फीस जो है हमने 50 रुपये ओपीडी रखी हुई है। और जो हमारे टेस्ट वगैरह हैं उन पे भी हमने शहर के मुकाबले हमारे काफ़ी कम रेट हैं। मेडिसिन पे भी हम 15% का डिस्काउंट देते हैं हर कस्टमर को। और डॉक्टर एमडी फिजिशियन की सेवाएं यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं हमारे पास, ताकि कोई भी फर्स्ट एड देना हो, इमरजेंसी हो जाती है तो इस तरह के केस काफ़ी आए हैं विनय जी। और 5 साल में इमरजेंसियाँ बहुत आई हैं जिससे काफ़ी लोगों की जानें बची हैं यहाँ इस हॉस्पिटल में। और आँखों के ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा हुए हैं और दांतों की बीमारियों का भी सफल इलाज किया गया है। जिसमें कैंप लगा हुआ था मिरान गांव में, उसमें हम डॉक्टर से बात हमारी हुई थी जो हमारे डेंटल के जो थे और आई केयर के थे, दोनों से हमारी बातचीत हुई। तो एक पेशेंट हमने ऐसे भी देखा था कि जिसकी आंखों का इलाज इस हॉस्पिटल में हुआ था सबूत के तौर पे, कि लोगों को जब तक सबूत नहीं दिखाओगे, प्रमाण नहीं दोगे, तब तक तसल्ली नहीं होती। लोग समझते कि प्रमोशनल वीडियो है, जबकि हमारे जो चैनल हैं वो करते हैं जन कल्याण के कार्य में। सबसे पहले हमारा कैमरा वहीं पर जाता है और जो आम आदमी के हित में हो, गरीब आदमी के हित में हो, आम जनमानस जो सुविधाएं ले सके, ऐसी जगहों पे हम जरूर वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल आँख हमारी
बिल्कुल सही हो गई, हमने चेक भी करके देखा, बिल्कुल उनकी आंख ठीक हो गई थी। तो ऐसे पेशेंट आए, और जो डॉक्टर थे जो डेंटल केयर के, उन्होंने भी काफ़ी बातें ऐसी बताई जो आम आदमी के काम में आती है, जो डॉक्टर पर्ची पे 300-400 रुपये लेके बताता है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बताई थी। बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पे जो आई की जो मैं बात करूँ, हाँ जी। आंखों की आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों की भी बहुत समस्या रहती है, तो आंखों की बीमारी का जो इलाज है लगभग कितने रुपये से आपका शुरू हो जाता है, मैक्सिमम कितना का होगा? ऐसा- तो आंख बनाया करें, जो बुढ़िया की बताया करो। हाँ जी, बताता हूँ इस बारे में। आँखों के ऑपरेशन हमारे शहर के मुकाबले बिल्कुल कम रेट रखे हुए हैं हमने। जैसे शहर में स्टार्टिंग 12, 13, 15 तक होती है, हमने वो रेट बिल्कुल 6-7 हज़ार रुपये में करते हैं हम वही ऑपरेशन। और डॉक्टर जैसे सर्जरी के लिए ऑन कॉल एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर को बुला लेते हैं और आके सर्जरी कर देते हैं। अब तक जितनी सर्जरियाँ हुई हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं, जिससे लोगों को एक नया जीवनदान मिला है जी। हाँ, एक तो पैसे में उनका कम इलाज हो गया जी, बाहर जाना नहीं पड़ा उनको शहर में, वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, टाइम ख़राब होता है, तो उससे भीड़ भड़का भी ज़्यादा रहता है। हाँ, भीड़ भड़का ज़्यादा रहता केयर नहीं हो है, पाती। बिल्कुल। तो यहाँ आके वो अच्छा फील करते हैं। यानी जिस मकसद से ये हॉस्पिटल बना वो हमारे कार्य पूरे हो रहे हैं भाई। हमने लोगों के भलाई के और जो उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है उसका फ़ायदा लोग ले रहे हैं विनय जी। जी, मेन मोटिव क्या था इस हॉस्पिटल का कि जन कल्याण, लोगों की सेवा करने का एक भाव होता है, उसी के हिसाब से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। गांव वालों को जो है काफ़ी मतलब उसमें सहयोग रहा, जैसे भी किसी ने भाई कुछ भी उसमें अपना सहयोग दिया हो, लेकिन मेन जो यहाँ पे जो उनका सहयोग रहा है वो सेठ उनका नाम श्री बलभद्र कुमार अग्रवाल जी हैं। उनके पूरा परिवार है जी, नड़वा गांव है और कलकत्ता में रहते हैं। उन्होंने अपने माता पिता के नाम से ये हॉस्पिटल बनाया है। उनकी माता जी श्रीमती भागीरथी देवी और पिताजी सेठ जीवनलाल जी, उनके नाम से ये बना के और यहाँ लोगों की सेवा के लिए होता रहा है लोगों को, और काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो भी भाई, को चोट लग जाए तो भी, कोई डिलीवरी केस है तो भी यहाँ पे फर्स्ट एड की तो सुविधा ज़रूर है। और आँखों के दिनों का अगर काफ़ी लोग हमने बार भी मिले हैं और जिसकी आंख बनी हुई है उनसे भी आपकी बातचीत करवाई है, तो भाई आप भी निसंकोच यहाँ पे आ सकते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में जाके लूटने पिटने से अच्छा आप यहाँ पे आगे एक बार संपर्क करें, डॉक्टर से अपनी राय लें, वो क्या बताते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको हमारी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको यहाँ पे आप यहाँ पे आते हैं और आपके सामने ये आता है कि यहाँ पे कोई लूट खसोट है, तो हमें ज़रूर संपर्क करें। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, फिलहाल तक हमने जो भी लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा इलाज हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर ट्रीट करते हैं और बहुत कम खर्चे में हो जाए। आम आदमी, गरीब आदमी यहाँ पे आके बिल्कुल खुश है। आम शहर में अगर आप जाओगे तो किसी भी आँख का इलाज आप 20 से 25 हज़ार रुपये आपके खसूट लिए जाते हैं समेत दवाई के। लेकिन यहाँ पे एक लेडी से हमने बात करी तो वो कह रहे कि 10-11 हज़ार में तो समेत दवाई टोटल हमारा सारा काम ही हो गया। हो सकता है कोई क्रिटिकली सिचुएशन उनकी हो। तो डॉक्टर साहब मतलब बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। एक बात ये और बताना चाहूँगा विनय जी, जब पीछे अब कोरोना काल रहा है उसमें भी हमने यहाँ ऑक्सीजन वगैरह से, फर्स्ट एड से काफ़ी लोगों की जान बची है यहाँ पे। और उसमें भी ट्रस्ट के हिसाब से ही जो लूट मची हुई थी शहरों में, 10,000 रुपये बेड, 20,000 रुपये बेड, 50,000 रुपये बेड, उनका बिल्कुल नॉर्मल जो अभी चल रहा है ट्रीटमेंट उसी चार्ज में ठीक करके भेजा उनको हमने। यहाँ काफ़ी जानें बची हैं कोरोना काल में भी। मतलब उसमें आपने मौके का फायदा नहीं उठाया, जैसे 2 डॉक्टर उठा रहे थे कि वो 25,000 रुपये में, 30,000 रुपये में, मतलब जो यहाँ पे वाजिब था, जो लागत मूल्य था उसी हिसाब से आपने कार्य। बिल्कुल सर, ऐसा है विनय जी। एक और ये और बताना चाहूँगा, इस हॉस्पिटल का उद्देश्य और हॉस्पिटलों की तरह, प्राइवेट की तरह वो फायदा उठाना है ही नहीं। बिल्कुल, भविष्य में भी हॉस्पिटल तो इसको कहना ही गलत होगा मेरे हिसाब से। तो ये तो एक जन सेवा के लिए एक पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे रह के हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और उसमें देखिए अकेले सेठ जो बलभद्र जी हैं उनका आप सहयोग न माने तो आप भी अपना सहयोग कर सकते हैं। सेवा का कोई तरीका नहीं होता, किसी भी तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। लोगों की जो है आर्थिक सहायता भी आप कर सकते हैं। लोगों को यहाँ तक पहुँचाना, उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रेरित करना, और मतलब अच्छा इलाज हो जाए, किसी गरीब का अगर कम पैसे में इलाज हो जाए तो वो आपको दुआ देगा, ये भी एक सेवा है। तो मानव सेवा जो होती है, नर सेवा नारायण सेवा, मानव की सेवा कर ली तो भगवान की सेवा कर ली। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अपने क्षेत्र में अगर आप इस वीडियो को फैलाओगे, बताओगे कि एक अस्पताल भाई ऐसा है, एक ट्रस्ट है यहाँ पे जो लोगों की सेवा करता है जन कल्याण की, और भी जो समाज के जितने भी भाई दानी भाई हैं और जो सेवा करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं
अनुरोध करूंगा कि देखिए इस तरह के ट्रस्ट हैं, इस तरह के पॉइंट ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं तो भाई छोटे स्तर पर जरूर कर लें ताकि लोगों की सहायता हो सके और इससे मतलब लोगों को कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। गरीब आदमी का, किसी लेडीज़ की, किसी आदमी का, किसी बच्चे का आंखों की रोशनी लौटती है। नुका करें भाई, आँखा की आँख है तो जान है, जग सुंदर दिखेगा, रंगीन दुनिया तभी दिखेगी जब आंखें सलामत होंगी। तो भाई जन सेवा का कार्य करते रहें। और मैनेजर साहब कुछ और कहना चाहते? बिल्कुल सर, मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा हमारे गांव के बारे में। हमारा गांव एक धार्मिक गांव है। हमारे गांव में एक बुआ कुंवारी गौशाला ट्रस्ट भी चल रही है जिसमें गौओं की अच्छी सेवा हो रही है। उनके ऊपर प्रधान से भी हम आपकी बात कराएंगे। यहाँ बैठे हुए हैं बलवंत कुमार नंबरदार जी, जो हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं, नरसिंह दून जी, उनके भाई, बड़े भाई हैं, और 80 हल्का से सीएम विंडो के इमिनेंट पर्सन भी हैं जो काफ़ी सोशल वर्कर हैं। तो बुआ कुंवारी गौशाला ट्रस्ट में जैसे इनके टाइम में, इनके भाई के टाइम में सरपंच थे तब ज़मीन वगैरह थी, जैसे पंचायती ज़मीन थी, वो भी इन लोगों ने उपलब्ध करवाई है बुआ कुंवारी गौशाला को। तो काफ़ी सहयोग रहा है इनका बुआ कुंवारी गौशाला में भी और हॉस्पिटल ट्रस्ट में भी जी। तो मतलब काफ़ी अच्छा उनका सहयोग रहा है। बिल्कुल, और गांव वालों का सभी का सहयोग रहा जी, जिसमें बुआ कुंवारी का हमारा मंदिर बना है। स्टार्टिंग बुआ कुंवारी मंदिर से हुई थी हमारी, उसके बाद गौशाला बनी, उसमें सहयोग रहा पूरे गांव का और पूरे एरिया का, और उसके बाद ये हॉस्पिटल बना जी। तो मतलब इस ट्रस्ट के थ्रू लगभग 3 आपकी यूनिट चल रही है। एक तो गौशाला होगी, हॉस्पिटल होगा और ये मंदिर भी। गौशाला ट्रस्ट है ना सर, वो सेपरेटली है, हॉस्पिटल सेपरेटली है, मंदिर की ट्रस्ट वही है बुआ कुंवारी गौशाला ट्रस्ट जी। मंदिर और गौशाला की सेम है। तो देखिए भाई, सेवा आप गौ सेवा मानो तो भी एक मतलब साधारण आम आदमी के लिए जो है फ़ायदेमंद ये चीज़ होने वाली है। भाई खाद मिलती है, दूध मिलता है और गौओं की सेवा भी हो जाती है इस बहाने। तो ये सारी चीज़ें आदमी किसी भी तरीके से सेवा कर सकता है और समाज के लिए, समाज के कल्याण के हेतु, और भाई गरीब आदमी के लिए, किसी जो आदमी ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है उनको, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। भाई आपका एक छोटा सा कदम किसी आदमी की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी आदमी को हंसी दे सकता है, किसी आदमी को अच्छी दिशा दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जन कल्याण की बातें आप भी करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, और ये यहाँ पे ट्रस्ट के जो डायरेक्टर साहब हैं ये भी कर रहे हैं। अपने अपने बेसिस पे सब लोग कर सकते हैं। तो भाई सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और आम आदमी के जो गरीब लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। ये अपना लैब डिपार्टमेंट है जी, लैब डिपार्टमेंट, जिसके अंदर है ना मोस्टली 90 टेस्ट यहाँ होते हैं। अगर कोई टेस्ट इस प्रकार से है जो बाहर भेजते हैं, जो हर हॉस्पिटल में, तो वो भी हमारे पास सुविधा है। हिसार से हमारा अच्छा मतलब शाम तक रिपोर्ट अपना अवेलेबल करवा देते हैं। एक बार प्लीज़। तो देखिए भाई, कैमरा मैन से कहूँगा कि आइए भाई लैब में, ये जो निका आधुनिक मशीन है यहाँ पे, और सारे जो टेस्ट हैं लगभग वो कह रहे हैं कि 90 प्लस टेस्ट अपने यहीं होते हैं। मूलभूत जितने भी आवश्यकता होती है वो सारे अपने अवेलेबल हैं, बाहर जाने की कोई लगभग जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये सारा का सारा ये ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट का ही चल रहा है। तो लगभग जो निका जो ये डॉक्टर साहब से एक बार 2 मिनट बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो जो मोटी मोटी जो टेस्ट हो, आप जो नॉर्मल जो टेस्ट आते हैं आदमी आगे नुका करें, CDLC देखो आपने ज़्यादा बेरा हो के है यहाँ पे पे कितने रुपया हो जाए वो खून के टेस्ट, ब्लड के? खून के टेस्ट यहाँ पे लगभग सर कम से कम भी 800 से 900 रुपये में सब लगभग टेस्ट हो जाते हैं। करवाना बाहर से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनसे कितना सस्ता है यहाँ पे? यहाँ बहुत, वहाँ से तो कम से कम भी 30 से 40% की उससे ज़्यादा छूट है यहाँ पे। छूट है? हाँ, वहाँ पे जैसे कोई टेस्ट 500 रुपये का होता है, रिपोर्ट दे दो तो 2-2 घंटे लगा दें। 2-2 घंटे जो टाइमिंग होता है, जैसे 2 घंटे वाला तो उसके अंदर 2 घंटे भी लगते हैं। जैसे कोई होता है कि कोई 20 मिनट का तो उसको हम 20 मिनट में देते हैं। ऐसा नहीं है, पूरी कोशिश करते हो। हमारी तरफ से ये है कि पेशेंट है टाइम टू टाइम उनको, हाँ उनको रिपोर्ट, हाँ उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते हैं हम उनको। ये नहीं कि मैं कोई मतलब लेटेस्ट है सारी, बिल्कुल लेटेस्ट। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये देखिए, तो डॉक्टर साहब आपसे बातचीत कर रहे थे, हम साथ साथ में चलते चलते बातचीत भी करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ इसी के। ये अपना इमरजेंसी वार्ड है। अच्छा जी। जिसके अंदर 3 बेड का ये सुसज्जित इमरजेंसी है, जिसमें ऑक्सीजन है, मॉनिटर है, और जो सुविधाएं हैं वो सारी अपने पास अवेलेबल। बिल्कुल हिसार के मुकाबले में हम वही सस्टेन कर रहे हैं जो चाहिए यहाँ पे पेशेंट जो अगर ज़्यादा अगर समस्या हो जाएगी, किसी को गंभीर समस्या है तो यहाँ पे सीधे इमरजेंसी वार्ड में लेके आए, यहाँ पे वो सारी सुविधा उनको मिल जाएंगी जी। और उनका फर्स्ट एड, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो फर्स्ट एड की इतनी अच्छी सुविधा है
कि अगर हमें यहाँ पर गुड़गांव और दिल्ली भी रेफर करना पड़े तो हम यहाँ पर सस्टेन करके उनको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मतलब इतना वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दे दोगे कि वहाँ तक आराम से पहुंचे, उसको कोई समस्या जी बिल्कुल अच्छी सुविधा है यहाँ पे। जी सर जी इसी कड़ी में आगे चलते हैं। हमारे पास एक माइनर रोटी है, सारा का सारा ये माइनर रोटी है, माइनर रोटी है जिसमें फर्स्ट एड दिया जाता है और पेशेंट का एक बार रिकवरी ब्लीडिंग वगैरह सारा एकदम सर्टिफिकेशन एकदम नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पर को सिस्टम। जो देखो दो तरह के पेशेंट ज़्यादा इमरजेंसी आ गए, एक तो एक्सीडेंटल है, दूसरा जो अपनी डिलीवरी वाली जो महिलाएं होती है ऐसी। जी एक्सीडेंटल केस नॉर्मल गांव में एक्चुअल में होते रहते हैं और रात को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है इस एरिया में, तो सारे अपने पास ही आते हैं और बड़े संतुष्टिजनक वहाँ से बिल्कुल जाते हैं और उनका प्रॉपर स्टिचेस वगैरह है, उनका मेंटेन है, सारा अपना यहीं हो जाता है। जी और वो भी कम खर्चे में। बिल्कुल खर्चा तो मैं कहूँ जी 50% नाम मात्र ही खर्चा है अपना। जी तो देखिए डॉक्टर साहब हमारे साथ में बने हुए हैं और यहाँ के जो जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है यहाँ पे? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मंजीत शर्मा जी, कंवारी गांव से बिलोंग करते हैं। तो आप एक बार थोड़ा सा समय हमारे दर्शकों का बर्बाद न करते हुए मोटी मोटी जो सुविधाएं हैं एक बार यहीं पे बता दो, और क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे, कितने बेड का है इस हॉस्पिटल? सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल 26 बेड का है अपना, 26 बेड 26 बेड का हॉस्पिटल है और हर प्रकार से मैं आपको बेड भी दिखाऊंगा, अभी अपने वार्ड भी दिखाऊंगा। उसके साथ में डिलक्स रूम भी है, सेमी डिलक्स रूम भी है, टॉयलेट बाथरूम साथ में मिल जाए, वो चीज जो है बिल्कुल बिल्कुल टीवी भी है, अगर सर्दी का टाइम है तो हीटर है, गर्मी का है तो एसी विद के साथ है। अब देख रहे होंगे सारा का सारा एसी रूम का लगभग कितना? जो 2500-3000 रुपये का चार्ज शहर में होता है, मात्र यहाँ पर 1200 और 1500 का अपना सेमी डिलक्स मतलब ये मानो कि कम हो गया तो बिल्कुल जी सुविधाएं सारी उसमें बिल्कुल जी बिल्कुल जो है 50% में सुविधाएं वो मिल जाएंगी। बिल्कुल जी तो भाई देख लो सुविधा वही है और क्यों ज़्यादा लुटना पिटना, जब सारी सुविधाएं जब आपके पास में आपके नियरेस्ट मतलब गाँव मिल जाए, अच्छा वातावरण है यहाँ पे, भीड़ भड़का ज़्यादा है नहीं। अगर शहर में कोई एमडी बैठ के अपना ट्रीटमेंट देता है उसके कंपेरिजन हमने एमडी यहाँ पर हायर किए हुए हैं, वो 50% में अपना इलाज हो रहा है जी। ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, यकीनन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट मैं अपने हाथों से ही कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है जी खर्चा कुछ बता के लास्ट में बिल कुछ और फाड़ दो? ऐसा है ना जी, जो भी अपना खर्चा लगता है हैंड टू हैंड उनको बिल देते हैं और उसके बाद भी है हमारे कहने का मतलब ये है उसके बाद आप वीडियो पे हो सकता है कि आप जैसे 1200 रुपया कमरा बता दो और बाद में कोई लेना उस टाइम को जिम्मेदारी 3000 का चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक ट्रस्ट है, सेवा भाव से काम कर रही है, जो इसका मोटो है वही फलीभूत हो रहा है। ये वीडियो है जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए। गरीब आदमी जो इलाज का खर्चा सहन नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाके भाई 2-2 लाख रुपये, 50-50 हज़ार रुपये, किसी के 5 लाख रुपये ऐसे लग जाए, वो भाई इस अस्पताल में आके अपना इलाज करवा सकते हैं, सस्ते रूप में बढ़िया इलाज करवा सकते हैं। वही डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर MD जो हैं सर्जन है वो वहाँ पे बैठते हैं, वो भी यहीं भी बैठते हैं भाई, तो अच्छा इलाज हो जाए, गरीब मारी किसी की ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। तो सारे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जहाँ तक पहुँच सके भाई, और जितने लोगों ने इसकी जरूरत हो तो जरूर इस वीडियो ने शेयर करो। सारे भाइयों तो मैं लूँ विदा, आपका दोस्त विनय लंबा। भाई सारे भाइयों ने नमस्कार, देखते रहें हरी बोल हरियाणा और लोक प्रसार।